जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की अपडेट आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ हम शेयर करते हैं आपके ही भेजे हुए सत्संग। आप भी हमें अपने सत्संग सेंड कर सकते हैं। सत्संग छोटा या बड़ा नहीं होता है संगत जी, जो भी आपके साथ गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं वो सब सत्संग होते हैं और वो सब आपको शेयर करने चाहिए। तो चलिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं ना, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो चलिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी असम से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे कई दिन से टेलीपैथी मैसेज कर रहा है, ये तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने पहले 2 शुक्राना सत्संग शेयर किए थे, उसमें से एक शेयर हुआ, मैंने खुद अपने कानों से सुना। लेकिन एक पता नहीं हुआ कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन हो गया, वो बहुत दिन हो गया। मुझसे पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। मैं रोज़ सोचती थी कि आज मैं सत्संग शेयर करूँगी, आज मैं सत्संग शेयर करूँगी, अभी करूँगी। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल जाता था, मैं कर ही नहीं पा रही थी। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रोज़ मैं कल भी सोच रही थी करूँगी, नहीं हो पाया। कितने दिन से आप मुझे मैसेज कर रहे थे, कर 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 तू कर, तेरी गलती की वजह से तेरे परिवार में कष्ट आ रहा है, तू सत्संग शेयर कर दे, सत्संग शेयर करने से तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे, तेरे सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे, तू सत्संग शेयर कर। मैं कर ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हुआ था, क्या नेगेटिविटी हो गई थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। गुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। कितने दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे परिवार में सबका ही कुछ ना कुछ है। पति के अंकल का भी है। उस दिन आपने मुझे कितने दिनों से टेलीपैथी कर रहे हैं कि आप मेरे पति अंकल के दिन भारी है, उसके एक्सीडेंट के जोग है, तो ये सत्संग सुन, मैं उसको छोटे से ही कटवा दूँगी। तो मैंने वो सुना, और 2-3-4 टेलीपैथी आए थे, मैंने सब सुना, कोशिश की, मैं जितना हो सके कोशिश करती हूँ सुनने के लिए, मैंने कोशिश की। तो उस दिन एक दिन सुबह वो घर से बाइक निकल रहे थे, बाइक अचानक से उसके हाथ से गिरने लगे, तो उसने उसका काबू किया, तो बाइक तो नहीं गिरा, लेकिन उसको बाइक से बहुत बड़ी चोट आई पैर में सुबह। तो मैंने अचानक मुझे याद आ गया कि आपने कहा था उस पर कोई संकट है जो आप छोटे में डाल रहे हैं। गुरु जी, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे पति को नए जीवन ब्लेस किया, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी बेटी के ऊपर भी वही संकट है, आप बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, जितने टेलीपैथी आते हैं मैंने कोशिश करती हूँ सुनने के लिए। मेरी बेटी के ऊपर भी कोई संकट है बोलते हैं, मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। दिन भर जितने में आते रहते हैं, पहले स्क्रॉल करके जो एक के बाद आते हैं, मैं सुनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन इतना घर के काम है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मैं टाइम मिला नहीं पाता, सब कंटिन्यू नहीं सुन पा रही हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक और कैंसर के भी टेलीपैथी सुना रहे हैं। कल एक आया कि और ये तेरी गलती की वजह से तेरा छोटी सी बीमार अब बड़े बीमार में कैंसर के रूप ले रहे हैं, तो अब दवाई खा। गुरु जी आप इस ठीक कर दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए, इतना बड़ा संकट मत लाइए गुरु जी, इतना बड़ा संकट लाइए। मैंने बहुत साल बीमारी से ही दिन काटे हैं। एक भी महीना नहीं गया मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। हर महीना आज लगभग 6-7 साल से मैं बीमार करके चल रही हूँ। अभी इतना बड़ा संकट मुझे मत दीजिए गुरु जी, आप इसे ठीक कर दीजिए। आपसे अरदास है गुरु जी, ठीक कर दीजिए आपकी बेटी को, आपकी बेटी के परिवार को, मेरे परिवार को इस रोग से बचा लीजिए गुरु जी, बचा लीजिए गुरु।
पिता बचा लीजिए, आप ही सहारा है गुरु पिता, आप ही सहारा है। मुझे पता है आप अपने बेटे को टूटने नहीं देंगे। आज तक अपने बेटे का हाथ संभाल के रखा है, टूटने नहीं दिया। अभी भी आके आप मुझे टूटने मत दीजिएगा। इस तरह की टेलीपैथी पढ़ने से जितना भी ताकत हो मन टूट ही जाता है, मन टूट जाता है। गुरुजी बचा लीजिए, रक्षा कीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए। कुछ दिनों से और जनवरी महीने से ही ऐसा हो रहा है, और मैंने पहले टेलीपैथी में बताई था कि गुरु पिता का साथ मुझे इसी 2025 के जनवरी महीने में ही मिला था। और ये जो मेरे पेट के अंदर जो ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, ये भी यही जनवरी महीने से ही शुरू हुआ है। जब मैंने शिव मंदिर में एक पंडित जी को दिखाया था, उन्होंने एक पूजा क्रिया किया था, तब से और तभी से मैंने गुरुपा को भी पाया है। पता नहीं, गुरुपा तो मेरे साथ बचपन से ही थे, न कितने जन्मों से थे मेरे साथ, लेकिन मैंने जाना है जनवरी महीने से, और तभी से ये प्रॉब्लम भी मेरे है। तो गुरुजी मुझे कितने दिन से बोल रहे थे कि तेरे टेलीपैथी आ रहे थे, पेट में ऐसे कुछ है, पेट में कुछ ऐसे है। तो हो रहा था, मैंने उसको रोज होता है, पहले थोड़ा कम होता था, अभी तो ज़्यादा हो रहा है। गुरुजी क्या है ये बता नहीं, प्लीज़ मुझे बचाइए, बचाइए। मन बहुत घबरा रहा है गुरुजी, बचाइए। मैं अपने लिए ज़्यादा, मैं अपने बच्चों के लिए मुझे जीना है गुरुजी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा ये आपको पता है। जो मेरे दुश्मन है, जो मेरा बुरा चाहता है, मेरे परिवार का बुरा चाहता है, वो सबसे पहले मेरे बच्चों को ही खा जाएगी। इसलिए मुझे रहना है प्रभु, रहना है। मैं रह के भी उनको संभाल नहीं पा रही हूँ, आप संभाल रहे हैं। इतने बड़े बड़े ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं मेरे परिवार के ऊपर। आप कुछ दिन से मुझे बता रहे, तेरे ऊपर 3 दिन भारी है, तेरे ऊपर मारण क्रिया किया जा रहा है। कुंभ में गया है तेरे दुश्मन किसी नागा साधु के पास तुझे मारने के लिए। मेरे बच्चों को सबके ऊपर इतना क्यों, अपने बेटे को भी मारने के लिए भी मारण क्रिया कर रहे हैं। मतलब मेरे परिवार को किसी भी तरह वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं, ध्वंस करना चाहते हैं। गुरुजी कृपा कीजिए, गुरुजी कृपा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितने दिन से सत्संग शेयर करना चाह रही थी, नहीं हो पाया। कल मैंने आपसे अरदास की। कभी कभी उठ पाती हूँ मैं अमृत बेला में, कभी कभी उठ जाती हूँ, कभी कभी कितना कोशिश, नींद ही नहीं टूटती है। 6 बज जाते हैं, 6:30 बज जाते हैं। फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, मुझे उठना पड़ता है 6 बजे उठती हूँ। तो पता नहीं, मैं उठ ही नहीं पाई था। कल मैंने रात आपसे अरदास की, गुरुजी मुझे अमृत बेला में जगा दीजिएगा। आप आपने मुझे पूरा 3 बजे जगा दिया गुरुजी। तो अभी मैं आपसे अभी मैंने अमृत बेला की, और अभी अमृत बेला में ही मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी 3:51 हुआ है अमृत बेला का। अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने मैंने अरदास सुनी और मुझे जगा दिया गुरुजी, धन्यवाद। अभी मुझे पता है आप अपनी बेटी के परिवार को टूटने नहीं देंगे, आपका कृपा जरूर बरसाएंगे गुरुजी। इसी के साथ मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरी गलतियों के लिए, मेरे धर्मपति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। साथ ही में सबकी तरफ से आपका शुक्राना भी शेयर करती हूँ। मुझसे अगर शुक्राना शेयर करने में कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी, सत्संग जी, सभी संगत जी, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। सबका भला कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा। जिस तरह से ये तकलीफ में हूँ, उसी तरह आपकी हर बच्ची कुछ ना कुछ तकलीफ में है। सबका जब सत्संग सुनती है तो पता चलता है सब बच्ची अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है गुरुजी। अपनी
बच्चियों को बचाइए, उसको उनके परिवारों को बचाइए गुरुजी। बहुत बहुत आस से आप गुरु पिता आपके ऊपर भरोसा करके हम बच्चियाँ आए हैं। आपने हमें हमारे सर के ऊपर आपका हाथ रखा है, एक भरोसा रखा है कि हमारे ऊपर हमारे गुरु पिता का हाथ है, हमारा पिता परमेश्वर का हाथ है। आपकी बेटियाँ हजारों मुश्किलें सह के भी बहुत खुश है कि हमारे साथ गुरु पिता है। आप अपना हाथ अपनी बेटियों के सर के ऊपर रखिए, हमें संभाल के रखिए गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग का तैयारी करती हूँ। गुरुजी के गुरु मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग का विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो एक आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सरिता आंटी जी के चैनल पे मैंने अपने बहुत शुक्राने शेयर किए हैं, जो कि गुरुपा हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, अनगिनत शुक्राने हैं संगत जी। उसमें से एक और शुक्राना मैं आपके साथ शेयर करना। संगत जी, मेरा बेटा पढ़ाई में पहले बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे करके संगत जी वो उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगने लगा और घर के हालात भी संगत जी चिड़चिड़े वाले, लड़ाई झगड़े वाले ऐसे होने लग गए थे। समझ ही नहीं आ रहा था प्रॉब्लम कहाँ है और क्या हो रहा है। फिर संगत जी मैंने ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बातों पे। फिर एक दिन मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा आपका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। तो संगत जी बेटे ने बोला कि मम्मा मैं पढ़ने बैठता हूँ बट माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मन नहीं करता है पढ़ने का, फिर मैं उठ जाता हूँ। क्योंकि संगत जी मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था, वो पढ़ता था और सब चीज़ें बहुत ठीक थी। फिर एक दिन बेटे ने मुझे बताया कि पड़ोस की एक आंटी हैं, उन्होंने उसको वाइट कलर की मिठाई खाने को दी थी। तो संगत जी मैं कंफ्यूज थी क्योंकि वो हमारे घर पे उनका आना जाना था, बट उन्होंने मुझसे बिना बताए और बिना पूछे बेटे को कुछ खाने को दिया है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि कोई दे और बेटा ना बताए, बट बेटे ने मुझे नहीं बताया। फिर अचानक से एक दिन बताया। फिर संगत जी मैं परेशान हो गई और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा कहीं ये उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है कि मेरे बेटे को कुछ खिला दिया गया हो, क्योंकि जो वो आंटी हैं उनका बच्चा भी स्टडीज़ करता है सेम क्लास में और मेरा बेटा भी। तो संगत जी वहम हो गया मुझे, या फिर आप ये लगा लो कि क्या पता सच में ही ऐसा कुछ हुआ हो। मैंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई कि गुरुपा जो भी चीज़ है आप देख लो, सही कर दो प्लीज़। तो संगत जी मुझे गुरुपा का मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि पुत्र तू घबरा नहीं, मैं सब चीज़ें ठीक कर दूंगा, तू बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को ये चोला चढ़ा के आ जा, तेरे घर की जितनी नेगेटिविटी है, जो भी किया कराया है, सारा ख़त्म हो जाएगा। संगत जी मैं कंफ्यूज थी कि क्या चढ़ाऊँ। फिर संगत जी वो तो सिर्फ एक मैसेज ही था, तो मैं वहाँ से कुछ नहीं समझ पाई। उसके बाद संगत जी उसी दिन इवनिंग में मेरे सामने एक सत्संग आया जो कि मैंने सुना। उसमें एक आंटी ने बताया कि वो उनके साथ भी जो है ये चीज़ें हो रही थी, ब्लैक मैजिक वगैरह, नेगेटिविटी वगैरह। तो उन्होंने हनुमान जी को चोला चढ़ाया जिससे कि उनके घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई थी और सब चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। संगत जी आंटी जी ने उसमें बताया कि उन्होंने चोले में क्या चढ़ाया था। हनुमान जी को लाल रंग का जो है एक ध्वजा आती है वो चढ़ाई थी और चांदी का अर्क, और संगत जी चमेली का तेल और जो ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है, ये ऑरेंज कलर के सिंदूर को उन्होंने चमेली के तेल में अच्छे से मिक्स करके और हनुमान जी की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट बना के लगाया था, उनके चरणों में लगाया था। और जो चरणों में लगाया था उसका तिलक अपने बेटे को लगाया, वो घर पे ले आई थी तिलक बना के, वो अपने बेटे को डेली लगाती थी। और हनुमान जी को लाल रंग का चोला पहना दिया था, वही सिंदूर का चोला, और उस पे चांदी का अर्क लगा दिया था। और हनुमान जी को ध्वजा चढ़ा दी थी और बूंदी के लड्डू चढ़ा दिए थे, या फिर आप बूंदी भी चढ़ा सकते हैं। उन्होंने तो बूंदी के लड्डू चढ़ाए थे, तो वो बता रही थी कि आप बूंदी भी चढ़ा सकते हैं। तो ये चोला चढ़ाना था। और उन्होंने बोला कि एक माचिस उसी दिन वो मंदिर में रख के आ गई थी, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया था कि हनुमान जी के मंदिर में माचिस की डिब्बी रखने से भी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। संगत जी ये चीज़ मैंने करी,
उसके नेक्स्ट जब मंगलवार आया तो मैंने सेम चीज़ें करी। और संगत जी वहाँ पे जब मैंने हनुमान जी को चोला चढ़ाया था और उनके चरणों में जब वो सिंदूर लगाया चोले वाला, उसको मैं एक डिब्बी में डाल के ले आई थी उन्हीं के चरणों से लेके। और वो अब हम डेली लगाते हैं सबको, बेटे को भी लगाती हूँ, हस्बैंड को भी लगाती हूँ, ताकि हर एक बला मेरे पति से और बच्चे से दूर रहे। और संगत जी सब चीज़ें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे और बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे का भी मन अब पढ़ाई में फिर से लगने लग गया है, अब वो पढ़ने लगा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे मार्ग दिखाया, वरना तो मैं कन्फ्यूज़न में ही रहती कि क्या करूं। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया था। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी।